यहाँ पे हमें एक 4 साइडेड फिगर यानी कि क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है, और ये जो आप और यहाँ पे जो आपको ये ग्रिड्स दिख रहे हैं, ये 1 यूनिट/1 यूनिट के हैं। इनका जो डायमेंशन है 1:1 है। अब हमसे पूछा गया कि इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया बताने के लिए, तो इसको हम कैसे सोच सकते हैं। अब यहाँ ना मुझे कोई साइड लेंथ दी है, ना कोई और जानकारी दी हुई है, तो मैं कैसे इसका एरिया बताऊंगा। एक चीज मुझे यहाँ देख के ये समझ में आ रही है कि अगर मैं इसे कुछ ऐसे फिगर्स में डिवाइड कर दूं, जैसे कि ट्रायंगल्स या रेक्टेंगल्स, जिसका एरिया पता करना मैं जानता हूँ, तो शायद उन सारे एरियाज को जोड़ के मैं इसका एरिया पता कर लूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और कोशिश करें कि इस फिगर को वैसे जाने हुए फिगर्स में जिसका एरिया आप निकाल सकते हैं, वैसे फिगर्स में इसको डिवाइड करने का। तो चलिए अब हम मिलके कोशिश करते हैं। अब मैं जानता हूँ कि एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, अगर उसका बेस और हाइट मुझे पता हो। एक रेक्टेंगल का एरिया भी मुझे निकालना आता है। तो कोशिश करते हैं इसे एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में डिवाइड करने का। अब यहाँ पे मुझे एक ये वाली साइड जो दिख रही है, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, तो मैं इसे एक ट्रायंगल का एक साइड मान सकता हूँ। तो इससे मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्या मैं इस पार्ट को किसी ट्रायंगल में डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस कॉर्नर से अगर स्टार्ट करूँगा, तो अगर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे आके यहाँ पे अगर रुक जाऊँ, लेकिन ये लेंथ तो मुझे पता है कि ये 1 होगी, लेकिन अगर इस पॉइंट को मैं इस इधर से ज्वाइन कर देता हूँ, तो मुझे ये लेंथ तो पता नहीं है, ये छोटी सी लेंथ, क्योंकि मुझे पूरे का लेंथ पता है, ये छोटे वाले पार्ट का नहीं। तो ये तो मैं नहीं कर सकता। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ, अगर मैं यहाँ पे रुकूँ, तो मुझे अभी भी ये लेंथ पता नहीं होगी। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें बढ़ें, यहाँ भी नहीं रुक सकते क्योंकि अभी भी थोड़ा सा पोर्शन बाकी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके रुक जाऊँ, यहाँ पे आके अगर मैं रुक जाऊँ, तो मैं देखूंगा कि अगर मैं इस पॉइंट को नीचे से ज्वाइन कर दूं, तो ये पूरा स्क्वायर का एक साइड है जिसकी लेंथ 1 यूनिट दी हुई है। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी मुझे पता होगी, 1 2 3 4 5 यूनिट्स। तो यहाँ से मुझे एक अच्छा सा ट्रायंगल मिल गया जिसका मैं बेस और हाइट पता कर सकता हूँ। लेकिन ये तो अभी एक ही पार्ट हुआ, अब बाकी पार्ट्स का क्या करें। तो चलिए ऐसे ही सोचते हैं। चलिए अब हम कोई दूसरा कॉर्नर उठा लेते हैं और सेम चीज करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद चलिए ये वाला कॉर्नर उठाते हैं। अब यहाँ तक का एरिया का तो टेंशन खत्म, यहाँ तक का एरिया तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब सेम चीज यहाँ से ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ से अगर मैं यहाँ तक आता हूँ और इसको इससे ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ, तो ये लेंथ मुझे नहीं पता है। आपको लग रहा होगा कि ये इस पूरे लेंथ का हाफ है, लेकिन दिया हुआ नहीं है तो हम ये बात मान नहीं सकते। हम और ऊपर बढ़ते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं। ये है 1 और 1 2 यूनिट्स, और ये है 1 2 3 4 यूनिट्स। तो मैं इसका एरिया पता कर सकता हूँ। अब फिर इस कॉर्नर से ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मैं इस लाइन को आगे खींचता जाता हूँ, खींचता जाता हूँ। इसको मैं आगे यहाँ तक एक्सटेंड कर दूँ। नहीं, अगर मैं यहाँ तक कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये छोटी सी लेंथ मुझे पता नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ और इसको यहाँ पे लाके रोक देता हूँ। क्योंकि अगर मैं इस पार्ट को इस वाले कॉर्नर से ऐसे ज्वाइन कर दूं, क्योंकि मुझे पता है इसका जो हाइट है वो इस बेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसका हाइट मुझे पता चल जाएगा, 1 और 1 2 यूनिट्स। और यहाँ से यहाँ तक मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्क्वायर के साइड काउंट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो ये एरिया भी मुझे पता चल जाएगा। अब अगर फिर हम इस लास्ट कॉर्नर से शुरू करें, तो यहाँ से हम नीचे बढ़ते जाएंगे। यहाँ हम नीचे बढ़ेंगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आके रुक जाएंगे। हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ये एरिया हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और इस वाले ट्रायंगल का भी मुझे हर कुछ पता होगा। इसका हाइट हो जाएगा 1 2 3 4 5 और बेस 1। अब जो अंदर बच गया वो तो एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया हमें कैलकुलेट करना आता है। चलिए बस अब हम जल्दी जल्दी इनका एरियाज कैलकुलेट करते हैं। तो ये मान लेते हैं हमारा ट्रायंगल 1, ये है ट्रायंगल 2, ये है ट्रायंगल 3, ये है ट्रायंगल 4 और ये है हमारा फिफ्थ रेक्टेंगल। अब 1 का एरिया क्या होगा, पहले ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू इसका बेस कितना है 1 2 3 4 5 6, और हाइट है इसकी 1 2। तो हाफ इंटू 6 इंटू 2, 2 का हाफ होता है 1 और 6 इंटू 1 हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल पे।
तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है इसका 1 और 2 और हाइट है इसका 1 2 3 4। तो हाफ इंटू 2 इंटू 4, 2 का हाफ फिर से 1 हो जाएगा और 4 इंटू 1 हमें 4 दे देगा, 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब आए अगर हम तीसरे वाले ट्रायंगल पे, तो इसका बेस है 1 और इसका हाइट है 1 2 3 4 5। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 यानी 5, 5 का हाफ हो जाएगा 2.5। तो इसका एरिया आ जाएगा 2.5 स्क्वायर यूनिट्स। अब आते हैं हम चौथे ट्रायंगल पे, तो इसका बेस है 1 और इसका हाइट है 1 2 3 4 5 यानी कि हाफ इंटू 1 इंटू 5, जो कि सेम इसी की तरह हमें मिल गया। तो इसकी भी वैल्यू 2.5 आ जाएगी। और फाइनली हमारा रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी, बेस इंटू हाइट 1 2 3 4 और 1 2 3 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। और ध्यान रहिए यहाँ हम हाफ नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं है, ये एक रेक्टेंगल है। तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब टोटल इसका हम कर देंगे ताकि हमको इस पूरे फिगर का एरिया मिल जाए। तो 0.5 प्लस 0.5 होता है 1.0। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, 16 और 1 कैरी 17। तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे 1 और कैरी है हमारे पास और 1 और 1 2। तो इसका एरिया आ जाएगा 27 स्क्वायर यूनिट्स, 27 स्क्वायर यूनिट्स।